नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। न्यूज 18 की चौपाल में पहुंचे अखिलेश यादव ने यूपी की सियासत से जुड़े हर मुद्दे पर बात की। इस दौरान अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश एसटीएफ को एक नया और विवादित नाम भी दे दिया। अखिलेश यादव यूपी में होने वाले एनकाउंटर्स पर सवाल उठाते हुए एसटीएफ का मतलब स्पेशल ठाकुर फोर्स बता गए। साथ ही अखिलेश यादव ने माफिया मठाधीश वाले बयान पर भी सफाई देते हुए कहा कि उनका भाव अलग था और यह बयान संतों के लिए नहीं था। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रशासन की कार्यशैली को लेकर भी सवाल खड़े किए। तो उधर सीएम योगी ने त्रिपुरा दौरे पर अपने संबोधन में कहा कि सुरक्षा के लिए सिर्फ मुरली ही नहीं बल्कि सुदर्शन चक्र भी जरूरी है। साथ ही सीएम योगी ने अयोध्या, मथुरा और काशी को सनातन के स्तंभ बताया। अब सवाल यह कि एसटीएफ को क्यों बोले अखिलेश यादव स्पेशल ठाकुर फोर्स? मठाधीश पर लड़ाई काम आएगी अखिलेश की सफाई? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द महाबहस। पहले ये रिपोर्ट। एसटीएफ को क्यों बोले अखिलेश स्पेशल ठाकुर फोर्स? आप मंगेश को 2 तारीख को उठाते हैं और 5 तारीख को इनकाउंटर करते हैं। आपने मुख्य जो उसका सबसे करता धरता था उसके खिलाफ कार्रवाई क्या की आपने? योगी जी ने क्या सवाल किया है वो अपने एसटीएफ के बारे में जान लें। एसटीएफ क्या है? लोग तो यहां तक चर्चा कर रहे हैं, जो सुनने को मिल रहा है कि वो एसटीएफ है स्पेशल ठाकुर फोर्स। योगी बोले सिर्फ मुरली नहीं सुदर्शन भी जरूरी। कि भगवान श्री कृष्ण की जब स्मृति हम सबके सामने आती है तो भगवान श्री कृष्ण एक हाथ में मुरली है तो दूसरे हाथ पे सुदर्शन भी तो है उनके हाथ में। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। मठाधीश पर लड़ाई, अखिलेश की संतों को सफाई। मैंने किसी साधु संत के खिलाफ नहीं बोला है, मैंने तो केवल मठाधीशों के खिलाफ बोला है। इसमें बुरा किसको लग रहा है? मैं किसी भी निशाना कहां था? संत के खिलाफ नहीं बोला है मैंने। मैं आज भी जानते हैं कहता आपका हूं, निशाना मैं कहां पहले था? भी इतने भोले नहीं है अखिलेश जी। आप भी जानते हैं आपका निशाना कहां है। नहीं तो मैंने उनके खिलाफ नहीं बोला। मैंने सुना और देखा है कि वो हमारे पुतले जलाए जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 6 पुतले जले हैं। अरे यार, हमें कहें तो हम 30 आधे घंटे में 600 पुतले जलवा दें। समाजवादी पार्टी एक परिवारवादी पार्टी है और अपराधियों को संरक्षण देना और अपराधियों के साथ खड़ा रहना ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। और उनकी पुरानी सरकारों के समय ये चरित्र कहीं ना कहीं प्रदर्शित होता भी है। और वक्त है महाबहस के सवालों का जिन पर फोकस है आज की डिबेट। तो सवाल नंबर 1 जो आज हम सभी पैनलिस्ट से पूछने जा रहे हैं, एसटीएफ को क्यों बोले अखिलेश स्पेशल ठाकुर फोर्स? सवाल नंबर 2, मठाधीश पर लड़ाई काम आएगी अखिलेश की सफाई। आज अखिलेश यादव ने न्यूज 18 के मंच पर सफाई देते हुए कहा कि उनका अर्थ जो है वो साधु संतों को ये सब बोलना नहीं था, उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं कहा था। और सवाल नंबर 3, अखिलेश का चुनावी दावा अब 50 वाला दावा। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से चुनाव के दौरान गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि उनका आंकड़ा 37 से 50 होता अगर गड़बड़ी नहीं की गई होती। और चर्चा के लिए हमारे साथ हीरो वाजपेयी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया जी जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ राजेश पासवान जी हैं, दलित विचारक, प्रतिभान त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरुआत सवाल अनुराग भदौरिया जी आपसे कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने आज यूपी एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स को कहा, उसको नई तरह से परिभाषित किया, उसको स्पेशल ठाकुर फोर्स बोल दिया उन्होंने। और दूसरी तरफ त्रिपुरा में आज मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से क्राइम के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस वाला बयान देते हुए कहा कि सिर्फ मुरली से काम नहीं चलेगा, सुदर्शन उठाना पड़ेगा। ये सवाल आपने बहुत बड़ा पूछा है, मुझे लगता है इसका जवाब देने का मौका आपको मुझे देना चाहिए। देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल है, अब किसी से छुपा नहीं है। अभी अयोध्या की घटना हाल में आपने देखी होगी कि किस तरह से एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ और उसके कितने लोग थे, 8 लोग करीब थे, और वो शिकायत करती रही। शिकायत लिखने वाले बहुत मुश्किल से शिकायत उसकी की गई। तो ये तो क्राइम का हाल उत्तर प्रदेश के अंदर में है। दूसरा, देखिए, जो इनकाउंटर का सवाल है, अब क्या है कि वो भारतीय जनता पार्टी काम नहीं गिना पा रही है।
भाई सरकार को कम 7.5 साल होने को आ गए हैं, तो सरकार को तो काम गिनाने चाहिए थे। अब सरकार के पास काम नहीं है। जब सरकार के पास काम नहीं होता है तो ध्यान भटकाने के लिए तो दुनिया भर की बातें करती है। सवाल है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जितना भ्रष्टाचार है शायद कहीं देखने को मिल रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपने साफ देखा जिस तरह से सड़कों में गड्ढे होते हैं, जिस तरह से परशुराम का मंदिर में पानी भरने लगता है, जिस तरह से चोरी हो जाती है, लाइट चोरी हुई है, आपने देखा होगा। और मैंने अभी अभी घटना बताई कि कैसे 5 लोगों ने एक बच्चे के साथ अन्याय किया और कितनी मुश्किल से उसकी रिपोर्ट लिखी गई। तो सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जब इनकाउंटर होता है तो किन लोगों का इनकाउंटर हो रहा है, ये भी तो सवाल उठेगा ना। भाई मंगेश यादव का घर तो आपने देखा ही, माफिया का घर देख लीजिए, मंगेश यादव का घर देख लीजिए। अगर ऐसा तो नहीं था कि मंगेश यादव का घर संगमरमर के पत्थर लगे थे, महल खड़ा हुआ था, घर के बाहर गाड़ियां मर्सिडीज, BMW, फरारी खड़ी हुई थी, लोगों की भीड़ होती थी, ऐसा तो नहीं देखा ना। माफिया तो उत्तर प्रदेश में है, देखिए उनके घर जाके क्या आलीशान घर होता है, क्या बिल्डिंग महल कितने वहां होती है, क्या गाड़ियां होती हैं, क्या वहां लोगों की लाइन हो, अधिकारी तक जाते हैं वहां पे नमस्कार चाय पीने के लिए। माफिया जो होता है ना वो माफिया होता है। गरीब झोपड़ी में रहने वाले को आपने माफिया बना दिया, 19 साल 20 साल के लड़के को आपने इनकाउंटर कर दिया, इतना बड़ा माफिया था। ठीक है अनुराग जी, मैंने आपसे सवाल पूछा और आपको पूरा समय दिया। या पूरा लखनऊ का प्रांत मैं पूछना चाहता हूं, मंगेश यादव इतना माफिया कब से हो गया? जी के पास इसके पहले किसी ने सुने नहीं, 2 सेकंड और ज्यादा नहीं, 2 सेकंड। इतना माफिया कब से हो गया भाई? माफियाओं के नाम तो हम लोग सुनते रहते हैं जिन पे 50-50 60 साल से ज्यादा मुकदमे हैं। वाजपेयी जी आज न्यूज़ 18 के मंच पर अखिलेश यादव ने STF को एक नए नाम से बुलाया, स्पेशल ठाकुर फोर्स। देखिए अखिलेश यादव जी दिन पर दिन इस चीज़ों पर राजनीति करते हैं, राजनीति का डिस्कोर्स बदलने का काम करते। हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है हमारी। जब से योगी जी 17 से मुख्यमंत्री बने हैं 12,000 से ऊपर मुठभेड़ें हुई और 207 इनकाउंटर हुए। तमाम जो लोग मारे गए उनकी हिस्ट्री यही निकली है कि वो अपराधी थे। पुलिस के ऊपर गोली चलाई, पुलिस ने जवाबी गोली चलाई और वो लोग पकड़े गए या मारे गए, दोनों तरह के काम हुए। लेकिन इस डिस्कोर्स को बदलने में जब विकास दुबे का हुआ तो कहने लगे ब्राह्मणों का हो रहा है, जब मंगेश का हुआ तो ये मंगेश के होने से पहले कहने लगे साहब गोल्ड की बरामदगी नहीं हुई है, गोल्ड की बरामदगी हो गई तो अब कहने लगे उसका घर देखिए। अपराधी का क्या घर देख के पुलिस भिड़ती है? ये अपराधी अगर घर उसका अच्छा या खराब है पुलिस पे गोली चलाएगा तो पुलिस ये देखकर गोली चलाएगी कि उसका घर छोटा है या उसका घर बड़ा है। अपराधी होता है, उसको जात पात घर बार से देखना नहीं चाहिए। जो संस्कृति अनुराग भदौरिया बता रहे हैं वो सपा की संस्कृति है, उसमें वो माफिया के घर जाते थे, उन्होंने माफियाओं का घर पता है कैसा होता है, उसमें उनके अधिकारी माफियाओं के घर जाते थे। इसलिए अनुराग भदौरिया को पता है कि बड़े बड़े माफिया के घर हमारे अधिकारी जाते थे, उनको पता है कि ये उनके अपराध का DNA उनके सपा के उसमें है, इसलिए वो अपराध और अपराधी पर राजनीति करते, कभी किसी जात को लेकर कभी किसी जात को लेकर। मुझे लगता है अपराधी होता है और अपराधी की जाति देखना इस समाज के खिलाफ का काम है। हम सर्व समाज के लिए काम करते हैं, अपराधी की कोई जाति नहीं होती। जो भी अपराध में लिप्त होगा उसके खिलाफ योगी सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। ठीक है अनुराग जी मेरे मूल सवाल को आप टाल गए, लेकिन फिर पूछ देती हूँ मैं, फिर पूछ एक सेकंड नहीं मेरा सवाल आपने एक सेकंड आपने STF को स्पेशल ठाकुर फोर्स कहा, वो टास्क फोर्स जिसके ऊपर हीनियस क्रिमिनल से निपटने की जिम्मेदारी है, क्राइम कंट्रोल की बड़ी जिम्मेदारी है, एक अपर विंग आप उसको सिक्योरिटी के लिहाज से कह सकते हैं, स्पेशल ठाकुर फोर्स कहा। आपके सवाल का जब सपा की सरकार आएगी तो क्या आप इसको PDF बनाएंगे? अच्छा, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। आप मुझसे सवाल पूछ रही, मैं जवाब दूंगा और विश्वास कीजिए। हाँ, इसी का जवाब पूछ लीजिए जो बच्ची के जरा उनसे पूछना चाहता हूं। आप मेरी तरफ से पूछिए। वो आप लगातार बोल रहे हैं अपनी बात, आप उनको कह चुके हैं। नहीं इस सब में नहीं उलझना है। मुझे बताइए STF को आप PDF बनाएंगे क्या जब आपकी सरकार और एक को छुड़ाया गया फोर्स में सिक्योरिटी के अंदर भी आप ये सब करेंगे? अपने विधायक से पूछिए कि बच्ची को क्यों मार कर दिया। अभी वो सवाल पूछने में आपकी जीभ कप रही है क्या आस्था जी? क्योंकि सरकार से सवाल इसलिए। अरे भाई आप विधायक को क्यों नहीं हाजिर करा? लगातार बोल रहे हैं लेकिन असल सवाल से भाग रहे हैं अनुराग जी। लगातार बोल रहे हैं, उनको भी रोकिए। मैं किसी को नहीं रोक रही हूँ, बस मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। कितनी शिकायत है हमारे को PDF बनाएंगे क्या आप? हमारे सवाल पूछने पे भी शिकायत है। अरे भाई आप माफिया संस्कृत से अच्छे से परिचित हैं, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना।
मैं आपसे पीडीएफ बनाएंगे जब सरकार आएगी। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, नहीं देंगे जवाब देते हैं, हाँ, लेकिन तो मेरे दीजिए सवाल का जवाब। जवाब 3-4 बार मैंने पूछा, तीनों 4 बार आप घुमा गए। एक सेकंड हीरो वाजपेयी जी, ये मेरे सवाल का जवाब देना चाहते हैं। हीरो वाजपेयी जी आप शांत हो जाइए, हीरो वाजपेयी जी शांत हो जाइए। अनुराग जी मेरे सवाल का जवाब देना चाहते हैं, बोलिए। मैं उनके आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मेरे एक सवाल का जवाब दिलवा दीजिए कि अयोध्या में एक युवती के साथ 5 लोगों ने अन्याय किया, गैंग रेप की उसने रिपोर्ट लिखाई, पुलिस पे भी उसको शक, तो क्या उसके साथ आपके यहाँ पे बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है प्रभु की जमीन पे? इस पे जवाब दिलवा दीजिए क्यों हो रहा है जरा। ठीक है, सब मैं कुछ वो ठीक हो गया सवाल है। मैं सुन नहीं, लिया नहीं, हीरो अभी वाजपेयी जी ने पूछिए, सवाल। अभी पूछिए, उससे फिर मैं पहले जवाब मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, नहीं, नहीं, जो मैं मैंने जवाब आप इस दूंगा। सवाल से शुरू किया मैं था अभी तुरंत कि जवाब समाजवादी दूंगा। पार्टी आस्था की जी, सरकार आएगी आप तो क्या आप यकीन एसटीएफ का रखिए, पीडीएफ बनाएंगे? ये बताइए दूंगा मैं, लेकिन मेरा जवाब बताइए दिलवा मुझे। दीजिए। ये नहीं, मेरा जवाब आपके दिलवा लिए दीजिए, मेरा जवाब वहीं दिलवा से दीजिए। शुरू मैं वहीं से जवाब खत्म है, दूंगा। उसी दायरे मैं के अंदर हर जवाब चीज को देख रहे हैं आप। मैं जवाब दूंगा, लेकिन हम दूंगा सबका कब दूंगा? पक्ष आधा में समय तो जवाब निकाल दिया, 8 बार दूंगा। पूछ लिया मैंने आप आपसे। सवाल ही नहीं जवाब पूछने दूंगा, दे रहे जवाब हैं। दूंगा। आप तो दीजिए दूंगा, जवाब, दूंगा। नहीं तो आप बाकी बोल ही पैनल नहीं शुरू सकते। करिए। अच्छा, जवाब मान नहीं लिया दे जाएगा, सकते। इसका कोई जवाब नहीं आपके अच्छा, पास। जवाब तो देंगे नहीं, एक बार पूछ लीजिए फिर मैं आपका जवाब, एक बार पूछ तो लीजिए कि अयोध्या एक में सेकेंड। दलित युवती के साथ अन्याय अनुराग क्या जी, हुआ? यहाँ आलू इतना टमाटर पूछ नहीं लीजिए। खरीदा जा रहा है जो आप पूछ बार्गेन लीजिए, कर रहे पूछ लीजिए। हैं। हाँ, आलू कि मुझको टमाटर 2 आलू नहीं, दिला एक दीजिए बच्ची तब मैं के आपको साथ 4 अन्याय टमाटर हुआ, दूंगा। आलू टमाटर आपसे समझ नहीं सवाल आ रहा पूछा है। गया है, क्या आप बात सवाल का कर रहे जवाब हैं दीजिए। एक बच्ची मैंने के साथ शो आप अन्याय इसी हुआ, सवाल आलू से शुरू टमाटर की किया बात कर रहे हैं आप। आपको बात ये करनी है तो इस पर, निंदनीय है, घोर बोलना है, निंदनीय नहीं तो मैं मान लूंगी नहीं, किसका नहीं, कोई बच्ची जवाब के साथ आपके पास अन्याय नहीं। हुआ और आप आप आलू निरुत्तर टमाटर हो पे गए आ इस गए। पर। ए ठीक है प्रभु, बहरहाल, मैं आलू टमाटर और की बात पैनलिस्ट नहीं कर हमारे रहा बीच हूं। में मुझसे शुचि पूछ के विश्वास जी दिखाइए हमें कि ज्वाइन कर बच्ची के चुकी साथ कांग्रेस की अयोध्या में प्रवक्ता। क्या ठीक किया? है शुचि जवाब चाहिए विश्वास मुझे। जी को लाइए ऑन अब आप जवाब नहीं देने देंगे। शुचि बचा विश्वास ले गए। जी, बचा ले गए। आज उत्तर प्रदेश में जो वाह, पॉलिटिक्स बताइए हो रही है, आप ही का गठबंधन दल है समाजवादी पार्टी, पीडीएफ के इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा है। आज अखिलेश यादव ने न्यूज 18 के मंच पर कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने सबसे पहले तो सवाल उठाया कि किसकी कहां पे पोस्टिंग है, उसमें वाइस चांसलर्स भी हैं, उसमें अलग अलग विभाग भी हैं। वो उसमें लगातार सवाल उठा रहे थे कि यहां पर भी पीडीए नहीं है, वहां पर भी पीडीए नहीं है। तमाम लेटरल एंट्रीज जहां जहां हुई हैं बीते सालों में वहां भी पीडीए नहीं है, और एसटीएफ को उन्होंने स्पेशल ठाकुर फोर्स कह दिया। अब मेरा सवाल ये है कि अगर गठबंधन की सरकार आएगी तो फिर ये क्या पीडीएफ बन जाएगा? सिक्योरिटी के ऊपर, जिस विंग के ऊपर प्रदेश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उससे भी ऊपर है ये, उसको भी उसी चीज में उलझाइएगा। जी नमस्कार, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मिल रही है, बोलिए। देखिए, श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो बुलडोजर पॉलिसी और एनकाउंटर पॉलिसी, मुठभेड़ के नाम पर जो उन्होंने किया है, तो हम परिचित है, चाहे वो चिन्मयानंद का मामला हो चाहे सेंगर का। और रही बात ठाकुरवाद की, तो जो यही माफिया ठाकुर क्रिकेट खेलते हुए इसी सरकार में दिखते हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह की इतनी खुलेआम दरिंदगी होने के बावजूद जिस तरह चरण वंदना करते हुए श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी दिखे, उसके बाद भी अगर मुझे लगता है कि जाति के आधार पर मुझे, क्योंकि आईपीसी, सीआरपीसी, डेमोक्रेसी, सोशल राइट, सोशल जस्टिस, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका, जुडिशरी, इस सब को लेकर तो नेस्तो नाबूद करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी हुई है। तो जो श्रीमान अखिलेश यादव जी ने कहा है वो उनके निजी विचार नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता की पीड़ा है। और जाति को लेकर इनका क्या नजरिया है, तो ये तो भाई संविधान की प्रतियां जलाने वाले लोग हैं, तो इससे ज्यादा इनसे अपेक्षा की भी नहीं जा सकती। तो जो उन्होंने कहा है मैं उससे सहमति व्यक्त करती हूँ। अगर योगी आदित्यनाथ जी में इतना ही साहस था तो उस टेनी के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए थी, जिसने 5 किसानों को कुचल दिया। तब तो जाति का विवरण नहीं उपलब्ध था, तब तो कार्यवाही ब्रजभूषण शरण सिंह और उस परिवार पर भी होनी चाहिए थी जिसने ओलंपिक खिलाई हुई बेटियों को अपने पैरों तले कुचल दिया। लेकिन तमाम साक्ष्यों के बावजूद हीरो वाजपेयी जी, उसके बाद में वरिष्ठ पत्रकार रतिमान जी करूंगा। लेकिन अयोध्या वाला तो जवाब दिलवा दीजिए आस्था जी। आप पहले अपना नोट्स तैयार रखिए। नहीं छूट गया पहले आप बोलिए। हीरो वाजपेयी, आस्था जी बार पूछ लीजिए, जनता का मन रखने के लिए पूछ लीजिए। तो कानून आपका मन रखने के लिए डिबेट नहीं है ना ये, आप शांत रहिए, आप अपने नोट्स बनाइए तब तक। हीरो वाजपेयी जी बोलिए। ये आप मेरा मन सुनाई दे रहा है, मैं जनता की बात कर रहा हूँ। अरे ये बंद तो कराइए, सपा का एसटीपी स्पेशल ठाकुर प्रवक्ता तो बंद कराइए आप पहले। ठीक है अनुराग जी, शांत रहिए, शांत रहिए। हाँ बोलिए हीरो वाजपेयी के साथ अन्याय का आरोप। ये एसपी का एसटीपी बंद कराइए, स्पेशल ठाकुर प्रवक्ता बंद कराइए, तब तो मैं बोलूं। देखिए, जो लगातार बातें लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है विपक्ष केवल और केवल खींच मिटाने का काम करता है। जाति देखकर एक भी इनकाउंटर नहीं हो रहा, किसी पोस्टिंग में जाति नहीं देखी जाती,
और किसी भी व्यक्ति के बारे में जाति देखकर भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं करती। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास पर काम करते। हमने जो चुनाव जीते उसमें लगभग जाति डाइल्यूट हो गई थी। लोग सरकार के विकास के एजेंडे पर वोट डाल रहे और लगातार हारने के बाद इन दलों ने अब समाज को जातियों में विभक्त करना शुरू किया। समाज तो छोड़िए, अब अपराधी में भी ये जाति ढूंढने लगे। और मुझे लगता है ये जो पार्टियां हैं ये इतनी कमजोर हो गई हैं वोट के लालच में, कभी जात कभी धर्म, और इन सब चीजों में अपराधी का धर्म और जाति भी देखने लगी है। मुझे लगता है बहुत छोटे चश्मे से समाज को देख रहे हैं। ये डिबेट समाज का हर तबका देख रहा है। अगर अपराधियों के जाति के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, मुझे लगता है ये देश और प्रदेश पिछड़ता चला जाएगा। अपराधी जाति के आधार पर अगर उनके मन की सरकार है तो बढ़ते ही चले जाएंगे। बोलिए अनुराग जी। देखिए कितनी अच्छी बात हीरो वाजपेयी जी कह रहे हैं, लेकिन मेरा उनसे एक बड़ा मासूम सा सवाल है कि भाई सुल्तानपुर में डकैती पड़ती है। भाई एसटीपी मुख्य आरोप आपके बीच में नहीं बोला, समाजवादी पार्टी के मैंने आपको सुना है पूरा भाई, आप मेरा सुन लीजिए। अरे कितनी देर आप बोलते रहे, आपने दूसरों को बोलने का अवसर कब दिया? मुख्य आरोपी सुने क्यों आपकी? हम पकड़ लो, आपको आप जवाब दीजिए कि आपने कहा ये कि नहीं आपके नेता ने बहुत सारे मुकदमे हैं, इतनी जबरदस्त फोर्स को आपने एक जाति में डालने की कोशिश की कि नहीं की? पकड़ के आप जेल में डाल देते हैं। और क्या अगर आपकी सरकार कभी भविष्य में आने वाली नहीं है? 20 साल के लड़के को पकड़ के ले जाते, उसकी माँ कहती है दो अरे भाई आप अपने विधायक को क्यों नहीं गिरफ्तार करा रहे हो, जिसने अपने घर में एक लड़की को फांसी चढ़ा दिया और एक पकड़ी गई घर से विधायक को विधायक की जिंदगी भरा रहे, क्यों नहीं हासिल करा रहे? क्यों नहीं सरकार को बता रही कि हम ऐसे पेश आते हैं? हमने अपने विधायक को पकड़ के बंद करा दिया, क्यों नहीं पकड़वा रहे अपने विधायक को? 19 साल में कमाल की बात करते हैं आप, शर्म नहीं आती? आपके अंदर से मन नहीं कचोटता? एक बच्चा बीमार होता है तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं, उसको ले लेके हॉस्पिटल भागते हैं कि मेरे बच्चे को सर्दी हो गई है। तमीज से बात करिए, आपके खिलाफ विषय पर रहिए आप लोग। किस तरह की डिबेट कर रहे हैं लोग आप? ठीक है, बात आप दोनों जो कहना चाहते थे आपने फिलहाल कम नहीं किया। मैं रतुदान त्रिपाठी जी को ला रही हूँ। ठीक है अनुराग जी, आपका मासूम से सवाल पूरा हो गया, जवाब भी पूरा हो गया। बिल्कुल अत्यंत क्रोधित अंदाज में आपने अपनी सारी बात रख दी। अनुराग जी अब शांत हो जाइए, वरिष्ठ पत्रकार को बोलने दीजिए। रतुदान त्रिपाठी जी, न्यूज़ 18 के मंच पर अखिलेश यादव के इस बयान को आप किस तरह देखते हैं? स्पेशल ठाकुर फोर्स। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मैं फिर कहूंगा कि चुनाव का ये दौर है, चुनाव आने वाला है, इसलिए इस तरह की बातें ज्यादा हो रही हैं। लेकिन ये बयान देकर क्या अखिलेश यादव ठाकुरों का विरोध साबित करना चाहते हैं? क्या फोर्स में जाति ढूंढ रहे हैं? क्या फोर्स में जाति ढूंढनी चाहिए? क्या फोर्स को जातिवादी बनाना चाहिए या फोर्स को जातिवादी नजरिए से देखना चाहिए? मुझे लगता है एक बड़े नेता को, एक पूर्व मुख्यमंत्री को, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऐसी भाषा, ऐसी शब्दावली पे थोड़ा सा अंकुश रखना चाहिए और ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो शोभनीय हो। क्या वो जब पावर में आएंगे तो ठाकुरों को समुद्र में फेंक देंगे? क्या ठाकुरों को उत्तर प्रदेश में रहने का अधिकार नहीं है? क्या एसटीएफ में सारे ठाकुर ही ठाकुर हैं? ऐसा कहकर मैं किसी सरकार की पैरवी नहीं कर रहा हूं, मैं उस फोर्स की पैरवी कर रहा हूं जो फोर्स पूरे उत्तर प्रदेश के लिए न्याय की भूमिका में है और सबके लिए काम करने के लिए होनी चाहिए, जो काम सबके लिए कर रही है। मुझे लगता है कि ऐसे बयानों से ऐसे बयान दे करके वो एक जाति द्रोह भी साबित कर रहे हैं कि वो, जबकि पिछले चुनाव में उन्होंने तमाम ठाकुरों को टिकट दिए थे और कुछ ठाकुर उनकी पार्टी से जीत कर आए हैं और आगे भी ठाकुरों के साथ होता रहे भी। लेकिन ऐसा करके वो तो अनुराग भदौरिया खुद यहाँ बैठे ठाकुर हैं या कहें कि वो ठाकुर नहीं है, तो क्या वो ठाकुरों का विरोध करना चाहते हैं? ऐसा करके क्या अनुराग भदौरिया ठाकुरों के विरोधी हैं कि उनके नेता अगर ठाकुर का विरोध कर रहे हैं स्पेशल ठाकुर फोर्स कह करके, तो क्या वो ठाकुरों का विरोध करना चाहेंगे या खुलकर कहें कि वो ठाकुरों का विरोध करना चाहते हैं और अपनी पार्टी में ठाकुरों को नहीं लेंगे? ये बातें अशोभनीय हैं और फोर्स के लिए नहीं कही जानी चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं कही जानी चाहिए। इससे फोर्स का मनोबल टूटता है, इससे फोर्स के मन में गलत धारणा पैदा होती है, फोर्स में जातिवाद बढ़ता है। ये जातिवाद की धारणा फोर्स में पैदा करने की, इसकी जड़ में जाना पड़ेगी। अखिलेश यादव ठीक से जानते हैं और पूरा प्रदेश जानता है। इसलिए फोर्स में जाति ढूंढना, फोर्स को जातिवादी कहना, फोर्स में जाति की शब्दावली का इस्तेमाल करना
प्लीज ये मैं नहीं राजेश कहना जी को चाहिए, करूंगी। एक बड़े नेता को बिल्कुल नहीं कहना चाहिए और संभल कर बयान देना ठीक चाहिए। है। मेरा यही अनुराग सुझाव है, जी, मेरी जवाब, यही जवाब, राय है जवाब आपका। और मुझे लगता है कि ऐसी बात फिर से नहीं होनी चाहिए। स्पेशल ठीक है, ठाकुर रतिमान फोर्स, जी, स्पेशल रतिमान यादव जी। फोर्स, स्पेशल मेरी ब्राह्मण आवाज आ रही है आप फोर्स, ये तक? कौन सी बात हो गई? मेरी आवाज आ रही है अच्छा, रतिमान जी? एक सवाल, ठीक है, एक बोलिए एक अनुराग बड़ा जी। एक सीधा सा सवाल है जिसका जवाब नहीं मिलता है। टहनी को क्यों भाई छोड़ दिया जाता है? उसके बेटे पे इतने रोंदने का आरोप है, 3-4 लोगों को रोंदने का आरोप। हर छोटा वहां तो सवाल भाई कोई आपका जो है वो बुलडोजर विषय चला से नहीं, पृथक बट ही मेरी क्यों बात होता है पूरी होने अनुराग दीजिए। जी? नहीं, आप कमाल की बात कर रहे सवाल हैं। कुछ जो मैं भी बोला पूछा आपको जाए है। आपसे, नहीं, आप मुझे उसके टोकिए बदले में मत। आपका एक छोटा सा अरे, सवाल आता है छोटा सा और वो सवाल जो है वो हाँ, किसी हाँ, और टेंजेंट का होता है। अरे आप बोलने नहीं देंगे। मतलब बीजेपी अगर विपक्ष को रोनती रहे तो आप खुश हो जाती हैं। हम सत्ता पक्ष को आईना दिखा रहे हैं कि भाई वहां बुलडोजर क्यों नहीं गया? अपने सवाल का भी तो जवाब दे दीजिए। बुलडोजर और वहां इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? खुद के सवाल का भी तो जवाब दे दीजिए। अरे मेरी बात तो हो जाने दीजिए, आप क्यों इतना टूकते भाई? वो बीजेपी का प्रवक्ता क्या फूल बरसाता है क्या? जब बोलना शुरू तब आपको अल्पसंख्यक नहीं आ रहा। आपको समझ ही नहीं क्योंकि आता आपका विधायक मुस्लिम और लटकने वाली बेटियां सवाल भी पूछा मुसलमान जाता है, उस पर है। अब बोलते आपको नहीं हैं। पीडीए नजर नहीं आ रहा है। सरासर अन्याय है, सरासर अन्याय है। मैं कह रहा हूं कि बीएचयू की घटना हुई, अन्याय है तो अन्याय को विधायक को गिरफ्तार करवाओ। छोटी घटना थी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं विधायक को अपने गिरफ्तार क्यों नहीं करवाते? नहीं, आपकी जो घटना हुई अयोध्या की कोई छोटी मोटी घटना है क्या? मतलब इन घटनाओं पे आपको कोई कार्रवाई नहीं होगी? चप्पल पहन के इनकाउंटर हो जाता है भाई, बाप रे बाप, बड़ा तेज कार्रवाई हो तो भाई आपके विधायक को पुलिस ढूंढ रही है। कमाल की बात है भाई। चलिए, ये तो मामले मानना में पड़ेगा। इंक्वायरी हो रही है ना, ढूंढ रही है, आप अपने जुडिशियल विधायक को इंक्वायरी हो रही है ना बराबर मामले कराइए। की। अब उसको एक तरफ रखिए, अब मुझे आप एसटीएफ पर जवाब दीजिए। देखिए, मेरा सीधा सा जवाब है, जिस तरह की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर में अन्याय कर रही है, मंगेश यादव का जो इनकाउंटर है, ये सुन लीजिए कान खोल के आप, और भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब नहीं दे पा रही है। कितना बड़ा माफिया था जिन पे 50-60 मुकदमे हैं, उनके घर ठन्नाके के खड़े हैं और वो तो आराम से जी रहे हैं। और जिस पे मुकदमे आपने एक रात में 2 रात पहले 1 लाख का इनाम घोषित करके और आपने उसको इनकाउंटर कर दिया। कितना बड़ा माफिया था? क्या पूरा उत्तर प्रदेश डर रहा था क्या? मैं मान अनुराग लूं जी, आपकी बात नहीं, अनुराग जी, यदि छोड़िए। गलती से भी ये तो कभी आपको भारतीय निबंध जनता लेखन पार्टी- प्रतियोगिता में भारतीय हिस्सा जनता लेने का पार्टी मौका जिस मिले तरह तो की- मत जिस जाइएगा, तरह आप की- फेल हो नहीं, जाएंगे। जिस तरह विषय की कुछ और राजनीति- होगा, आप लिख करके कुछ और आएंगे। आपकी राजनीति जीरो कर रही है। आएगा, अब आप जीरो। 8-10 पन्ने भर देंगे, लेकिन विषय से संबंधित एक शब्द नहीं लिख पाएंगे। छोड़ दीजिए आप, छोड़ दीजिए आप। दलित चिंतक हमारे बीच में राजेश पासवान जी। राजेश पासवान जी, आपकी प्रतिक्रिया। इंस्ट्रक्टर जितेंद्र यादव को गोली ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये सब लिख लीजिए एक उस पर, तब तक लिखिए। राजेश पासवान जी बोलिए। जी, आपका जो सवाल है एसटीएफ को लेकर जो उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है। देखिए, एसटीएफ एक बहुत संवैधानिक संस्था है, प्रशासनिक संस्था है, उसके बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि जो भी संस्थाएं हैं वह सत्ता पक्ष के इशारे पे अधिकतम काम करती हैं। आपको ध्यान होगा, पिछले दिनों जब अखिलेश जी की सरकार थी तो माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने संसद में रोया था कि गोरखपुर पुलिस उनका इनकाउंटर करना चाहती। तो अक्सर होता है, जो भी सत्ता में होता है वो इन संस्थाओं का इस्तेमाल करता है अपने फायदे के लिए। अगर इन संस्थाओं में राजनीतिक हस्तक्षेप बंद हो जाए, इनको ईमानदारी से काम करने का मौका मिले, तो इन पे आम जनता का भरोसा भी होगा। लेकिन ये भरोसा कायम नहीं हो पाता, सत्ता तंत्र इस्तेमाल करता है। पार्टी कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सबने इसका इस्तेमाल किया है। एक आपने सवाल किया था कि क्या ये बाद में पीडीएफ हो सकती है। हाँ, अगर सरकारें बनती है तो वही तबका पीडीएफ हो सकता है। और आज जो बीजेपी के प्रवक्ता इन घटनाओं का, इनकाउंटर का विरोध कर रहे हैं, कल वही विरोध करना शुरू करेंगे। क्योंकि सत्ता का जब दमन चक्र चलता है वो सब पे एक जैसा होता है। तो मुझे लगता है कि भोजपुरी में कहा होता है कि जमुआ का इला के डर ना हो, परिकला के डर है। यह आदत बहुत खराब है, यह बहुत खतरनाक है। इनकाउंटर की प्रवृत्ति, बुलडोजर की प्रवृत्ति बहुत खतरनाक है। और जो आज सत्ता में है, ये समझाओ, हीरो वाजपेयी सुन रहे हो? सत्ता में है वो विपक्ष हीरो में वाजपेयी होंगे। सुन रहे हो? विपक्ष को जब विपक्ष को कार्रवाई बुलडोजर की प्रवृत्ति खराब है, सुन रहे हो? तुम्हारी गलत बात है, FIR भी कराई, ठीक भी किया, माफी भी मंगवाई, सुनते तो वही तुम्हारी भी ढंग से। अगर भैया सब तो कार्रवाई करनी ये कह रहे हैं,
सुन लीजिए आप। राजेश पासवान बोल रहे हैं, हीरो वाजपेयी बोल रहे हैं। आप क्यों जबरदस्ती तार जोड़ रहे हैं बीच में? दोनों को आवाज आ रही है, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? क्या आपको हमने कोई तार दिया है कि दोनों को जोड़िए तब एक दूसरे की आवाज पहुंचेगी? आप शांत रहिए, बिल्कुल शांत रहिए, बिल्कुल। हीरो वाजपेयी जी जवाब दीजिए। इनकाउंटर की प्रवृत्ति ठीक ना हो। देखिए, मुझे लगता है कि आप डिबेट को आस्था जी, अगर अनुराग जी को बुलाइए तो इनका स्विच ऑफ करिए। अगर ये आवाज बंद नहीं करेंगे तो डिबेट, देखिए पब्लिक डिबेट इसलिए देखती कि सारे गर्मी बातें पहुंचे। मैं सरकार का पक्ष लेकिन ये सब्जी मंडी की तरह शुरू कर देते हैं अनुराग जी, ये ठीक प्रवृत्ति नहीं है डिबेट की। ठीक है, आप बताओ इनकाउंटर बुलडोजर ठीक है? हीरो वाजपेयी जी की आवाज जाएगी ऑन एयर पीसीआर। हीरो वाजपेयी जी बोलिए। देखिए, मेरा एक मानना है कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, जनता जनार्दन है, चुनेगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारें बदलती रहेंगी, पर हर सरकार की अपनी एक कार्यप्रणाली होती है, उसका एक नेतृत्व होता है और वो नेतृत्व उस हिसाब से सरकार को चलाता है। मुझे लगता है जितने भी मुख्यमंत्री आए होंगे सबकी कोई ना कोई यूएसपी होगी और कोई ना कोई नाकामी भी बाद में लोकतंत्र में दिखती रहती है। तो ये कहना कि सरकारें आती हैं और अपने ढंग से काम करती, व्यक्ति का काम करता है। देश में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी हैं, उनकी तुलना पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से नहीं की जा सकती। दोनों की वर्किंग शैली में डिफरेंस है, दोनों को जनता ने चुना है, जनता के उस पर पैमाने पे खरे उतरते, हम जो अपनी बातें लेकर आए उसके आधार पर जनता ने हमें चुना है। और सरकार की एजेंसियां नेतृत्व के इशारे पे, हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है, अपराध के खिलाफ हमारी कठोर कार्रवाई। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी जो हमने एफिडेविट दिया, उत्तर प्रदेश सरकार को उन्होंने सराहा है कि अपराधियों के खिलाफ जहां बुलडोजर चला है वहां हमने पूरे कानून का पालन किया। एक और सवाल हीरो वाजपेयी जी, आज न्यूज 18 के मंच से अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि वो जो माफिया और मठाधीश वाली बात थी वो उन्होंने संतों के लिए नहीं कही थी, उन्होंने सफाई दी। देखिए, एक बार वो सनातन के लगातार विरोधी हैं, अल्पसंख्यक मुस्लिम को तुष्टीकरण करने के लिए अपने बोलचाल को संभालने के लिए बोलते रहते हैं। पर मुझे लगता है अखिलेश जी एक पढ़े लिखे नौजवान नेता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। माफिया शब्द भी इटालियन शब्द है और मठाधीश शब्द हिंदुस्तानी शब्द है। मुझे लगता है कि अगर उनको मठाधीश और माफिया में अंतर नहीं पता है तो ये तो उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक व्यक्ति जो सीएम रह चुका है उत्तर प्रदेश का 5 साल, जनता द्वारा चुना हुआ। समय खत्म हो गया, मुझे शो को यहीं वाइंड अप करना है। आप सभी का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो न्यूज 18 के मंच पर आज अखिलेश यादव आए और उन्होंने माफिया और मठाधीश वाले बयान पर भी सफाई दी और साथ ही यूपी एसटीएफ को, जो स्पेशल टास्क फोर्स है, उसको स्पेशल ठाकुर फोर्स कहकर पुकारा। उधर सीएम योगी ने त्रिपुरा दौरे पर अपने संबोधन में कहा कि सुरक्षा के लिए सिर्फ मुरली नहीं बल्कि सुदर्शन चक्र भी जरूरी है। साथ ही उन्होंने अयोध्या, मथुरा, काशी को सनातन का स्तंभ बताया। अब सवाल ये कि एसटीएफ को क्यों बोले अखिलेश स्पेशल ठाकुर फोर्स? तो मठाधीश पर लड़ाई काम आएगी, अखिलेश की सफाई, ये बड़ा सवाल है। महाबहस में इतना ही। खबरें जा रही हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।